अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं सेट एंड सेट थ्योरी। सेट एंड सेट थ्योरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो एग्जामिनर आपसे इसके मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसमें थ्योरेटिकल लाइक आपसे वो डेफिनेशंस पूछ ले, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है। इस तरह एग्जामिनर आपसे सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट के सब सेट किस तरह से बनते हैं उसके मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इसी में एक रेलेवेंट क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो एग्जामिनर आपसे वेन डायग्राम का रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आपकी आ जाती है कि हम सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। सेट इज़ अ collection of objects that have something common or follow a certain rule। ये सिंपल सी सेट की डेफिनेशन है। सेट कोई से भी ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है जो या तो कोई एक ख़ास रूल फॉलो कर रहे हो या उनमें कुछ सर्टन करेक्टरिस्टिक्स हो। एग्जाम्पल क्या देते हैं, फर्ज किया मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँगा तो उसको हमेशा मैं कैपिटल N से नोट करूँगा और इसको मैं लिखूँगा, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 एंड ऑनवर्ड। क्योंकि मैंने इसको लिमिट नहीं किया तो ये एक इनफिनिट सेट है। अच्छा, सेट ऑफ ऑल फिंगर्स, हैंड फिंगर्स आप कह लें। अब जब मैं हाथ की फिंगर्स की बात करूँगा तो उसका सेट क्या है, तो सबसे पहले आपका आ गया थंब आ गया, फिर आपका इंडेक्स आ गया, फिर आपकी मिडिल फिंगर आ गई, फिर आपकी रिंग फिंगर आ गई और फिर क्या आ गई, आपकी लिटिल फिंगर आ गई। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। हैंड फिंगर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं से फॉर एग्जांपल H लिख देता हूँ। और इस सेट के अंदर क्या आ गया, सबसे पहले आपका थंब आ गया, फिर उसके बाद आपका इंडेक्स फिंगर आ गई, फिर उसके बाद आपकी मिडल फिंगर आ गई, देन रिंग एंड देन लिटिल फिंगर आ गई। ठीक है, इस सारे को आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है। अच्छा, अब मैं एक और सेट कहता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स सॉरी जो इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, मैं जब इवन कह रहा हूं तो इसको मैं ई से ही शो कर देता हूं। और जब मैंने कहा 1 to 10 तो उसमें से 1 तो आपका इवन नहीं है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 8 है एंड 10 भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपके इवन नंबर्स हो गए। अब देखिए इन सब में एक तो ये है कि ये जो भी चीज़ें अंदर मौजूद हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सेट की एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनमें या तो कुछ मुश्तरक है या ये कोई एक रूल फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह अब ये तमाम हाथ की उंगलियां हैं, ये तमाम इवन नंबर्स हैं और ये तमाम क्या हैं, इनमें ये नेचुरल नंबर्स हैं। हर पिछले नंबर में एक आप नंबर क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अब इस सेट को नोटेट कैसे करते हैं, नोटेशंस के मुराद है इसको डिनोट। और सेट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो जब हम उसको लिखते हैं तो वो रूल्स सर्टन फॉलो करने पड़ते हैं। एक बात याद रखें, सेट का हर सेट का एक खास नाम लिया जाता है। इस तरह हमने कहा नेचुरल नंबर्स का सेट, इसको मैंने कैपिटल N के साथ लिखा। हाथ की उंगलियों का सेट, उसको मैंने कैपिटल H के साथ लिखा। इवन नंबर्स का सेट, उसको मैंने कैपिटल E के साथ लिखा। तो एक आपने बात याद रखनी है कि कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है टू डिनोट द सेट, सेट के नाम को डिनोट करने के लिए। फिर आ जाता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ वाउल लेटर्स का सेट, वाउल लेटर का सेट, तो वो आ जाएगा A, E, I और O एंड U। ठीक है, अब इनको देखें, जो वाउल लेटर्स हैं उनको मैं स्मॉल ABC में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमेशा जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको सेकंड बात क्लियर होगी जनाब। थर्ड है कि आप जब भी लेटर को, अच्छा लेटर को लिखने के कई तरीकाकार हैं। अभी मैं सेट को लिखने के कई तरीकाकार हैं, एटलीस्ट 3 तो बड़े फेमस हैं। हम यहाँ पे अभी ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं ये टेबुलर मेथड कहलाता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से किसी चीज़ को हम लिखेंगे तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं उसके गिर्द। तो ये सेट की नोटेशन के रूल्स हो गए। अच्छा, जब आप सेट पढ़ रहे होंगे तो सेट्स के अंदर सर्टन सिंबल्स भी यूज़ होती हैं। सबसे पहली सिंबल ये जैसे ई की शक्ल का, लेकिन ये आप कह लें थोड़ा सा यू की शक्ल में ऐसे, और दरमियान में आपने एक लेटर ऐसे एक हैंड सा खींचा हुआ है। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैं कहता हूँ कि
4 बिलोंग्स टू सेट ई, ये है ना 4 देखें ई सेट को बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ई, तो दिस इज ट्रू। अच्छा अब इसी में देखें 1 डू नॉट बिलोंग टू सेट ई, एक जारी बात है सेट ई के अंदर मौजूद नहीं है, तो दिस शोज बिलोंग्स टू और दिस शो डज नॉट बिलोंग टू। इस एलिमेंट को सिंबल को बोलते हैं फाई, ठीक है, ये एम्प्टी सेट को शो करती है। एम्प्टी सेट मैथ में हम बोलते हैं ऐसा सेट जो कि खाली हो, जिसका कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे एम्प्टी सेट क्या होता है। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं यूनियन। जब दो या दो से ज़्यादा सेट्स को आप इकट्ठा करते हैं और उनके तमाम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप इकट्ठा लिख देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। ये डिटेल में हमने आगे पढ़ना है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये कॉमन एलिमेंट सिर्फ नहीं लिखते, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर मौजूद आप उनको इकट्ठा लिख देते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते। इंटरसेक्शन में आप सिर्फ उनको क्या करते हैं कि जो सिर्फ कॉमन होते हैं उन्हीं को लिखते हैं। ये डिटेल में हमने दोनों को पढ़ना है। अच्छा, ये जो एन ए है ये कार्डिनैलिटी कहलाती है। किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसकी तादाद को उसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं, तो ये कार्डिनैलिटी को शो करता है। अच्छा, ये जो 3 नीचे हैं सर्टन, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब हम नंबर्स को लिखते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स का सेट होगा तो उसको हम n से शो करेंगे, नेचुरल नंबर्स। और अगर होल नंबर्स, आपको पता है नेचुरल नंबर इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो हमेशा 1 2 3 से शुरू होते हैं, उनको काउंटिंग ए से शुरू करेंगे, 0 से तो काउंटिंग होती नहीं स्टार्ट, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जिसमें आप 0 भी शामिल कर लेते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड होल नंबर्स, लाइक 0 1 2 एंड ऑनवर्ड। देन कम्स द इंटीजर्स आर जी, इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों साइडों पे आपके नंबर्स होते हैं, इसको आई या जी से शो करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके सेट्स के अंदर क्या होंगी, इस्तेमाल होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा सेट की टाइप्स। अभी हमने पढ़ा सेट और सेट थ्योरी को नोटेट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है। अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के मुतालिक आपको पढ़ाने लगे। अच्छा, मैंने रिप्रेजेंटेशन के मुतालिक आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन मेजर 3 तरीकों से हो सकती है। सबसे पहला जो आपका मेथड है स्टेट फॉर्म मेथड है, बड़ा इजी है। एक तो पहली बात आपने याद रखनी है, सेट अगर इस पूरे एबिलिटी के अंदर सबसे आसान चीज़ है तो मैं समझता हूँ कि वो सेट्स हैं। स्टेटमेंट फॉर्म से क्या मुराद है? मैंने आपको बोला था कि जी नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने आपको जब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाया था तो क्या लिखा था कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो बराबर है किसके, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड। हमने उसको कर्ली ब्रेसेस से इस तरह करके बंद कर दिया था। अगर इसी को मैं स्टेटमेंट की शक्ल में लिखूँ, स्टेटमेंट फॉर्म, तो नाम वैसे लिखूंगा, कैपिटल लेटर से शो करूंगा, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट और कर्ली ब्रेसेस भी लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूंगा अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब यही चीज़ आपने क्या करनी है, आपने इसको आपने स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप सेट ऑफ, जिस तरह हमने पढ़ा था वाउल लेटर्स का, तो आप जब टेबुलर या रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो फिर आप तो लिखेंगे AEIOU, और जब आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे सिंपल ब्रैकेट में आप लिख देंगे सेट ऑफ वाउल लेटर्स, तो वो डिस्क्रिप्शन वो स्टेटमेंट आप लिख देंगे। तीसरी जो फॉर्म है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है कि एलिमेंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय एक्स। फर्ज करें मैं ये एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, इस एग्जांपल का मैं सेट आपको बना के दिखाऊंगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 14। मैं कहता हूँ कि ये कोई सेट है E जो कि इवन नंबर पर मुश्तमिल है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस भी लगा दी मैंने, ठीक है। अच्छा, अब कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद उसमें क्या है कि एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब बाई एक्स। ये बड़ा डिटो टिपिकल एक फिक्स मेथड है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये सेट एक ऐसा ई सेट है जो एक्स एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। अब वो एक्स एलिमेंट्स कौन से हैं वो मुझे बाद में बताना है। अच्छा, पहले लिखेंगे एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब बाई एक्स। इट्स नॉट 100 कि आपने एक्स ही कहना है, यू कैन डिनोट बाई वाई जी ए बी सी, कोई भी आप वेरिएबल उसकी शक्ल ले सकते हैं। बट नॉर्मली जिस तरह आपको पता है कि जब भी चीज़ें हम मैथ में प्रज्यूम करते हैं या अज्यूम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, से एक्स बराबर है ये के, या से समथिंग वैल्यू जो अननोन होती है वो उसको एक्स कह देते हैं। तो ये एक सेट
है जो कि x एलिमेंट पर मुश्तमिल है और x एलिमेंट्स क्या है, अननोन है, हमें पता नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने कोलन लगाना है। इस कोलन को कहते हैं सच दैट फॉलोड बाय x के बाद आप कहेंगे कोलन लगाएंगे, सेट x जो एक सेट ई है जो x एलिमेंट पर मुश्तमिल है, सच दैट, फिर अगेन x लिखेंगे, x इज एन इवन नंबर, क्योंकि यहां पे आपने कहा है कि ये इवन नंबर है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब उसकी आपने आगे प्रॉपर्टी लिखनी है, यहां पे मैंने कॉमा लगा दिया। वो जो इवन नंबर है वो 6 और 14 के दरमियान है, तो हम कहेंगे कि जो x है वो 14 से जारी बात है छोटा है और 6 से क्या है वो बड़ा है, और इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दी। सो दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपको एक बकायदा इसका मेथड है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि somehow एग्जामिनर कैन आस्क, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो कैसे वर्क करती है। नॉर्मली मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, ये अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है तो ये आपके 3 मेथड्स हैं। अब आ जाए सेट की सर्टेन प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज भी आपको थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है, लेकिन अगर थ्योरी में भी ना पूछें तो ऑपरेशंस के अंदर आपको पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली सेट की एक प्रॉपर्टी है कि सेट में अगर आप जो उसके एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाउल लेटर्स क्या थे, हमने पढ़ा था, वाउल लेटर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं AEIOU, ठीक है, यही पढ़ा था ना। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, आई पहले लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर यू लिख दिया, मैंने इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दिया। आप ऑर्डर चेंज भी कर दें, लेकिन अगर उनकी तादाद और तमाम एलिमेंट्स सेम हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो सेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, उसकी आप अरेंजमेंट चेंज भी कर दें, इट डजंट मैटर। दूसरा है रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। सेट यूनिक कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको वाजे करूंगा। मेरे पास 2 सेट हैं, 2 डाटा हैं, एक ये डाटा है ए और इसके अंदर ये एलिमेंट है 1 1 1 2 3 3 और फिर 3, और मैं कहता हूँ इसका सेट बनाएं। और इसी तरह मेरे पास एक वर्ड है कमेटी, ठीक है, एक बी सेट है, सेट ऑफ letters in committee, COMMITTEE। आपको पता है जब कमेटी के हम स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेट में क्या होता है कि सेट में लेटर्स रिपीट नहीं होते। अब मैं जब इसको ए सेट मुश्तमिल है तो उसके अंदर अरकान कौन से आएंगे, 1 सिर्फ मैं एक दफ़ा ही लिखूंगा, 2 तो पहले उसमें सिर्फ एक दफ़ा है, और 3 भी एक दफ़ा ही लिखूंगा। ये सेट 1 2 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब ये कमेटी वाली एग्जांपल ले लें। इसका अगर बी में सेट बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या आ गया, उसमें सी है, फिर उसमें ओ है, फिर उसके अंदर एम है, ठीक है, एम 2 दफ़ा है लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे, फिर आई है, फिर उसके बाद आप देखते हैं टी है। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें क्या आ गया है आपका ई है, ठीक है। आपने ये लेटर्स लिख ले, जो लेटर्स आपके रिपीट हो रहे होते हैं उन लेटर्स को, उन एलिमेंट्स को आप नहीं लिखते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप गूगल को लिखेंगे, गूगल के एलिमेंट्स आप किस तरह लिखेंगे, गूगल GOOGLE, लेकिन जब इसका आप सेट बनाएंगे, फर्स्ट किया कोई ये जी सेट है, ठीक है, तो इसमें एक दफ़ा जी आएगा, फिर एक दफ़ा, अच्छा स्मॉल लेटर लिखना है आपने, इसको एक दफ़ा जी आएगा, फिर एक दफ़ा आएगा ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई आएगा, क्योंकि जी एक दफ़ा रिपीट पहले आ चुका है, दोबारा जी नहीं लिखेंगे। तो ये बात करने का मकसद है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेपिटेशन नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट यूनिक होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। हमने इससे पहले जो है सेट की नोटेशन भी पढ़ ली और सेट की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अच्छा, जब टाइप्स ऑफ सेट में ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम बोलते हैं किसी भी ऐसे सेट को
जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो। आप मतलब कहेंगे कि ऐसा कैसा सेट हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिसका कोई मेंबर ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा सेट भी हो सकता है। ये बकायदा सेट ऑपरेशन में मैं आपको साबित भी करके दिखाऊंगा कि एक एम्प्टी सेट कैसे जो है वो जनरेट होता है। वेल अभी यहाँ पे एम्प्टी सेट को हम डिनोट किस तरह से करते हैं वो आप यहाँ पे देख लें कि एम्प्टी सेट को एक तो या इस तरह करली ब्रेसेस लगा के और दरमियान में कुछ भी नहीं है आप यूं शो कर देंगे, उसका कोई भी नाम हो सकता है, ए सेट है या बी सेट है या जो भी, और वो एम्प्टी है, ठीक है। और या इसको ऐसे फाई का सिंबल होता है, इसके साथ इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यूनिट सेट। जैसा कि लफ्ज से ज़ाहिर है, ये ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है। कोई भी एक्स वाई सेट है, फर्ज किया ये एक्स सेट है और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। लाइक अगर हम कहें पाकिस्तान के अंदर डॉल्फिन्स कौन सी हैं, तो ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड डॉल्फिन का सेट आ गया, ठीक है, और ये एक ही एलिमेंट है, तो ये यूनिट सेट या सिंगलटन सेट भी उसको बोलते हैं, सिंगलटन, सिंगल से। फिर उसके बाद आ गया आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट किसी भी ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो नोन हो और आप उनको गिन सकें, काउंटेबल हो और उसका एक एंड हो। लाइक फर्स्ट किया मैं कहता हूँ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का सेट, तो वो फाइनाइट होगा। अब मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और जो कि 1 to 10 है, 1 2 3 और इसको मैं आगे 10 तक ले जाकर इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ, तो ये फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि नेचुरल नंबर्स का सेट और या होल नंबर्स का सेट कह लेता हूँ, ठीक है, तो होल नंबर्स का, तो सारे होल नंबर्स के सेट की बात हो रही है, तो वो 0 से शुरू होके 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, ये अब इनफिनिट है, जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं गिनते जाए, तो ये इनफिनिट सेट है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? कोई से दो सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी क्या हो, सिमिलर हो, वो सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक ये सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 3 2 एंड 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सिंपली क्या किया मैंने, इनके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज की है। अच्छा, ये अरेंजमेंट सेम भी हो सकती है, लाइक मैं यहाँ पे एक सी सेट बना देता हूँ, यहीं पे इधर एक ऐसा आपका सी है सेट ये, और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब ये ए बी सी तीनों इक्वल सेट हैं। ये बात क्लियर होगी जनाब आपको। अब उसके बाद आपका आ गया इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि वो सेट बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, लेकिन सेट के एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है। अब मैं यहाँ पे आपको 3 सेट बना के दिखाता हूँ। एक सेट ये है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। एक सेट है ये बी, इसके एलिमेंट हैं स्मॉल ए बी और सी। और एक से सेट है एक्स और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई एंड जी, ठीक है। अच्छा, एक मैं सेट और बना देता हूँ, से फॉर एग्जांपल जहाँ पे जिस तरह सी बनाया हुआ है सी, तो इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 सेट आपको बना दिए। चारों के अंदर आप एलिमेंट्स की तादाद गिने, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स और इसमें भी 3 एलिमेंट्स। भले एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ये चारों के चारों क्या कराएंगे, इक्विवेलेंट सेट कराएंगे। क्या कराएंगे, इक्विवेलेंट। अच्छा, लेकिन आपको एक जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारी जो ए सेट है और जो सी सेट है ये तो इक्वल सेट है। जी हाँ, इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। लाइक जैसा यहाँ पे ए बी और सी सेट जो इक्वल है ये इक्विवेलेंट भी है, और यहाँ पे ये ए और एक्स जो सेट है ये इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब आ जाए आपके जी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का क्या मुराद है कि किसी भी सेट के अंदर उसके जो एलिमेंट्स की तादाद है, जो उसका नंबर है, उसको हम बोलते हैं उसकी कार्डिनैलिटी। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपके लिए पहले लिखी हुई हैं, और एग्जांपल्स भी वो लिखी हैं जो मैंने पहले आपसे प्रॉपर्टीज या कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसी के
रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखी हैं, वहीं से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब जनाब सबसे पहले आप आ जाएं यहाँ पे, अगर आप देखते हैं कि सेट ए है जो कि x एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो जो x है, x एलिमेंट, वो x एलिमेंट हमें नहीं पता कौन से हैं, जो x है वो मेंबर है किसका, नेचुरल सेट का। देखिए आपको मैं जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसकी एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ए सेट है जो x एलिमेंट पर मुश्तमिल है सच दैट, ये कॉलम किस चीज को डिनोट करता है, सच दैट x इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, x नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है, आगे कॉमा डाल दिया, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है कि x इज स्मॉलर देन 5। अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, ए सेट है और नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 और 4, उसने क्या कहा 5 से छोटे, मतलब ये 4 तक ही जाएगा। तो ये वाला सेट है। अब मुझे बताएं इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इस सेट की कार्डिनलिटी है 4। एन ए जो है वो बराबर किसके है, आपके 4 के बराबर है, मतलब इसकी 4 कार्डिनलिटी है, या सिंपली 4 भी लिख लें, एन ए 4 के बराबर है, इसकी 4 कार्डिनलिटी है। अच्छा अब ये नीचे देखें, सेट ऑफ द लेटर्स इन वर्ड अलजेब्रा, ठीक है। अब आपको एक वो प्रॉपर्टी बताई थी कि सेट के जो लेटर्स होते हैं रिपीट नहीं होते। अलजेब्रा के अंदर जो लेटर्स हैं, पहले आपने ए लिख लिया, फिर एल, फिर जी, फिर ई, फिर बी, फिर आर, ए दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा अदरवाइज। अब अलजेब्रा में जब इन लेटर्स को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 6 होगी। तो सिंपली कार्डिनलिटी मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सिर्फ हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं।